पर पूर्वी कुछ भी हो यार, दूल्हा बड़ा हैंडसम लग रहा था। उसने ना जरूर फेशियल करवाया होगा। चल चल के रचना को फोटो दिखाते हैं। हाँ रचना, दरवाजा बंद है। रचना, रचना, तुझे क्या लगता है तेरी बात सुन के वो अपनी शादी तोड़ देगा? सोचना भी मत। अगर ये बात घर से बाहर गई तो आकाश का तो कुछ नहीं होगा, पर तेरे ना परिवार की बड़ी बदनामी होगी। आकाश को भूल जा, ना दोबारा मेरे बेटे की तरफ नजर डालना और ना दोबारा यहाँ कभी नजर आना, समझी? चल निकल यहाँ से अब। रचना, तुम और उसकी सारी पुरानी गर्लफ्रेंड्स, उसका बीता हुआ कल क्या जिंदगी भर मेरे पुत्र के साथ ही होगा? आजकल लड़के कितने जल्दी आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, तेरा अबॉर्शन करना। पूर्वी मैं सुरेश को बुला कर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी आना। कैसे हैं आप? नमस्ते आंटी जी, प्लीज बैठिए ना आप। नमस्ते नमस्ते। भाई सुन एक मिनट इधर आओ। अरे सुरेश आ गया। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। तो एक काम करते हैं, शादी के बाद मिलते हैं, तो सबकी शादी करवाऊंगा। ठीक है? हाँ क्या हुआ? There's a problem. कैसी प्रॉब्लम? वो रचना दरवाजा नहीं खोल रही। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन रोने की आवाज आ रही थी। हमने बहुत नॉक किया लेकिन खोल नहीं रही। तुम प्लीज चलो ना, देखो ना। ठीक है मैं देखता हूँ। रचो दरवाजा खोल। रचो! रचो प्लीज दरवाजा खोल। रचो दरवाजा! रचो! रचो प्लीज दरवाजा खोल, मेरी बात सुन। रचो प्लीज। रचो दरवाजा खोलो। सुरेश प्लीज तुम ये दरवाजा खोलो, वरना वो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। रचो क्या कर रही है तू? छोड़ सब छोड़। क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया खुद की जान लेगी। अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती ना। बाहर बारात खड़ी है और तू ऐसी ऊंची हरकत कर रही है। तुझसे जोर जबरदस्ती करके थोड़ी ना शादी करवाने तुझसे पूछा था ना, तो फिर ऐसी ऐसी घटिया हरकत क्यों कर रही है? बच्चों तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। एक मिनट मुझे बात करने तो इसे जवाब देना पड़ेगा। ऐसी घटिया हरकत क्यों कर रही थी तू? तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना रच्चो, जवाब क्यों नहीं दे रही तू? क्या कर रहे हो सुरेश? वो प्रेग्नेंट है। राहुल से कभी राहुल से कभी नहीं तू। सुरेश राहुल नहीं, सुरेश राहुल नहीं, कोई और है। सुरेश 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 क्या कर रहे हो तुम? सुरेश प्लीज, सुरेश नहीं, इसके पास मत आना, तुम दूर रहना इससे। कहेगा ये नहीं है वो नहीं। हाँ वो पंडित जी रस्में शुरू करने के लिए रचना का इंतजार कर रहे हैं। तो जल्दी से बुलाइए ना उसे। हाँ, अभी बुलाते हैं। हाँ? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलिए मैं भी आई। हाँ जाओ, मैं यहाँ देख रही हूँ। रचना, रचना क्या करूं मैं? वहां मंडप में रस्में शुरू हो गई है, सारे मेहमान आ चुके हैं और ये यहाँ पे सुसाइड। सुरेश सुरेश नहीं,
सुरेश रज्जू, किसका बच्चा है ये? तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना रज्जू, किसका बच्चा है ये? सुरेश आराम से मुझे सच सच बता, कौन है वो लड़का जिसने तुझे धोखा दिया? सुरेश किसका बच्चा है ये? सुरेश इस वक्त नहीं रज्जू, तुझसे पूछ रहा हूँ मैं, किसका बच्चा है ये? मुझे सब सुरेश खून रुमाल रुमाल दो सुरेश फर्स्ट एड बॉक्स पे करा मुहूर्त का समय हो गया, कन्या को बुलाइए। पंडित जी मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ कि दुल्हन को इतना टाइम क्यों लग रहा है। पैंजी कितने जा रहे हो? कुछ चाहिए? वो रचना अभी तक आई नहीं मंडप में, पंडित जी बुला रहे हैं ना। हाँ, ठीक, मैं बुला के लाती हूँ ना। आप बैठिए ना। हाँ जी, जल्दी बुला के लाइए। आप आइए जी, आप आइए, बैठिए। थैंक यू डॉक्टर। दी डॉक्टर 10 मिनट में आते ही होंगे। मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं जिसने रज्जू की ये हालत की है। काश मुझे पहले से पता होता इस सब। तुसी सारे ਇੱਥੇ ਕੀ कर रहे हो? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ रचना ਨੂੰ? सब बाराती इंतजार कर रहे होंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे? रच्चू को होश आ रहा। बुलबुल पानी पिला। रच्चू पानी पी बेटा। क्या किया तूने? तेरे ससुराल वालों को मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ, क्या बोलोगी कि मेरी बेटी पहले से ही? बता, क्या मुंह दिखाएंगे? माधवी जी आप शांत हो जाइए। बच्ची से गलती हो गई है, हम लोग संभाल लेंगे। बस सोचना तो यह है कि आगे क्या करेंगे। मुझे पता है हमें क्या करना होगा। हमें सब लोगों को सच सच बताना चाहिए। क्या बताओगे तुम सबको? यही कि यहाँ क्या हुआ और किस वजह से हुआ। सुरेश तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। तुम जानते तुमने जाके अगर सबको सच बता दिया, ये बता दिया कि रच्चू प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा? तुम एक बार अपनी मम्मी के बारे में सोचो, रच्चू के बारे में सोचो। वो उसे किस नजर से देखेंगे लोग? क्या करूं मैं? हम सच को बदल नहीं सकते। समझने की कोशिश करो प्रज्ञा। बारात का ही और रज्जू के अंदर ये हालत है और हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा? हम जितना भी झूठ बोलने की कोशिश करेंगे उतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है सुरेश प्लीज एक बार रचना के बारे में फिर से सोचो। उसने अभी इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी जान लेने की कोशिश की है सुरेश। उसने वो ये बदनामी झेल पाएगी क्या? मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें उस लड़के पे गुस्सा आ रहा है ना, तुम जाहिर करो, जायज है। मुझे पता है तुम्हारा मन कर रहा होगा उसका कॉलर पकड़ के उससे पूछो कि अपनी रच्चू के साथ उसने क्यों किया ये सब। लेकिन प्लीज यहाँ की सिचुएशन मुझे संभालने दो प्लीज। देखो सुरेश, मेरी शादी टूटी थी ना। तुम्हारी सिचुएशन अलग थी प्रज्ञा। तुम्हारी शादी में लड़के वालों की गलती थी, यहाँ रज्जू की गलती है। वो रज्जू प्रेग्नेंट है और तुमने तो उधर सबसे कह दिया था ना कि जो कुछ हुआ है उसके लिए तुम शर्मिंदा नहीं हो। तो फिर मुझे एक बात समझाओ, मैं उधर जाकर कैसे कह दूं कि मैं शर्मिंदा? सुरेश इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी को शर्मिंदा होना चाहिए तो वो लड़का है। उसने हमारी रच्चू के साथ गलत किया। रच्चू तो सिर्फ प्यार में, वो तो यही समझती थी ना कि उस लड़के से उसकी शादी हो गई है। हाँ सुरेश, रच्चू ने खुद मुझे ये सब कुछ बताया। उस लड़के ने रच्चू से शादी की और उसके बाद रच्चू से रिश्ता तोड़ दिया। मैं मानती हूँ कि रच्चू से गलती हुई है, लेकिन इस गलती में वो लड़का बराबर का भागीदार है सुरेश। रच्चू प्यार में थी सुरेश। प्यार में लोग गलतियां करते हैं, लोगों को गलत फहमियां हो जाती हैं। तुम्हें भी हुई थी बुलबुल को लेकर, मुझे हुई थी तुम्हें लेकर।
किसी के हित में बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। सुरेश प्लीज जल्दबाजी में कुछ मत करो, सोच समझ कर करो जो करना है। तुम्हारा एक गलत कदम रच्चू की पूरी जिंदगी, मेरा एक झूठ भी उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा। हम सच्चाई को जितनी भी छुपाने की कोशिश करेंगे ना एक दिन वो जरूर सामने आएगी। इसलिए जो बदनामी कल होनी है वो आज हो जाए। आंटी जी, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आंटी जी दरअसल बात यह है कि ये खून कैसा? आंटी जी वो क्या है कि वो आंटी जी वो जो रच्चू, चोट मुझे नहीं रच्चू को लगी है आंटी जी। बाथरूम में गिर गई थी। बाथरूम में गिर गई वो? सर पे बहुत चोट आई है, खून भी बह रहा है। हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया लेकिन मुझे नहीं लगता इस हालत में हमें ये शादी करवानी चाहिए। लेकिन रचना है कहाँ? मुझे अभी उससे मिलना है। आंटी जी वो झूठ क्यों बोला? खुद रच्चू को देखिएगा, उन्हें सच के बारे में पता चल जाएगा। तुम आंटी जी क्या हुआ बेटा? आंटी जी उस तरफ किचन है, रच्चू यहाँ अंदर है, इस तरफ आंटी। देखिए ना कितनी चोट लग गई है इसे। कितना खून बह रहा है सर से। रचना ऐसे बेटा तू कैसे गिर गई बाथरूम में? फर्श गीला था आंटी जी, फिसल कर गिर गई। देखिए आंटी जी मैं जानती हूँ दोनों परिवार का बहुत खर्च हुआ है इस शादी में, लेकिन रच्चू की जो हालत है इसे इस वक्त डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। और ऐसे मौके पर ये सब होना अच्छा शगुन तो नहीं है ना आंटी जी। हमने रच्चू को यहाँ लाने की 2-3 बार कोशिश की लेकिन उसे बार चक्कर आ रहे थे। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसे वक्त में हम लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? समधन जी इस वक्त रचना का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। देखिए शादी तो हम किसी और मुहूर्त पे भी कर सकते हैं ना, और ये हॉल सरला जी का ही है ना? इन्हीं का हॉल है। तो बस चिंता किस बात की है, जब भी शुभ मुहूर्त निकलेगा हम फिर से ये हॉल बुक कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। मैं ये बात अपने परिवार वालों को भी बता के आ रही हूँ। बस आप ख्याल रखिए। अब मुझे उस लड़के से मिलना है। भाभी आज आकाश की एंगेजमेंट है। भैया ये तो पता कर ही लेंगे कि वो कहाँ रहता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाकी माय बॉय, सुकृति से शादी के बाद एक बात तो फैक्ट है कि तेरी लाइफ में पैसा ही पैसा होगा। ओह, रिंग ब्यूटीफुल, महंगी होगी। लेट मी गेस 2 लाख 3 लाख 18,75,000। रियली भाई? यस। यू नो व्हाट भाई, आप इतने बड़े सुपरस्टार कैसे हो? बिकॉज यू आर सो स्मार्ट। डू यू नो व्हाई आई एम सो स्मार्ट? व्हाई भाई? क्योंकि मैं पैसों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और अब तू भी स्मार्ट हो गया। हाँ, इतनी अमीर लड़की से शादी करने जा रहा है, अब तो तेरी लाइफ सेट है बॉस। आकाश, तेरा पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है, पूरा शहर तेरी शादी के लिए इकट्ठा है। तो इस तरह मुंह लटकाई क्यों खड़ा है जैसे मंदिर में भागकर शादी कर रहा है? एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ रही है? नहीं भाई, नॉट एट ऑल। मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड तनु को देख रहा हूँ, वो देखो। वैसे भाई
मैंने अगर आपके अलावा पब्लिक को पागल होते हुए देखा है ना, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड तनु है। What a choice. But do you know why I like her so much? Why? क्योंकि तन्नू बिल्कुल मेरी तरह है। उसे पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है, लड़की वालों की तरफ से आई, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। पता है तन्नू की खास बात क्या है? कि इसे अपने पॉपुलैरिटी को पैसों में बदलना अच्छी तरह है। मैं मिलकर आया ना? 21 भारी सूट, 3 डायमंड के सेट और चांदी के बर्तन। मम्मी जी, हाँ उन्होंने मेरे लिए भी डायमंड का सेट भेजा है ना? हाँ हाँ भेजा है ना, वो बहुत महंगा है, तुम संभाल नहीं पाओगी, इसलिए मैं ही रख लूंगी। ओ पम्मी जी, हाँ ओ थे सारे मेहमान आ गए ने, चलो रिंग सेरेमनी कर लिए। अरे रुको जी, मुझे जरा अपनी गिफ्ट तो गिन लेने दो। अरे मैंने तो 5 डायमंड सेट मांगे थे, ये तो 3 ही है। अरे मम्मी जी वो देखो, वहाँ पे भी 2 गिफ्ट रखे हैं। जा जरा देख क्या, जा मैं देख कर आती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। शुक्र है आपके बेटे ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, अब तो हमारे हाथ में कुबेर का खजाना लग गया है। ओ तेरा लालच कब कम होगा? अरे घर में इतना पैसा, किसी चीज की कमी है, लेकिन तू है कि अरे वो पैसा तो अभी का है, हमारा थोड़ी है, हमें तो वो थोड़े थोड़े पैसे पॉकेट मनी की तरह देता है। अरे लेकिन उसने कभी हमारे लिए कभी कमी तो नहीं रखी है ना, कभी मना किया तो किसी बात के लिए? मना तो कर सकता है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की भी कोई चीज होती है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास खूब सारे पैसे, बिना किसी को हिसाब दिए मैं खूब सारे पैसे खर्च करना चाहती हूँ। तू खर्चा करेगी? मेरा मुंह मत खुलवाइए, पैसे खर्च करने के लिए पहले कमाने पड़ते हैं, आप करते तो कुछ है नहीं, बेकार की बात है। जाइए देखिए मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मुझे गिफ्ट गिनने दीजिए। चलो भाई। सॉरी एक्सक्यूज मी, जाने दीजिए प्लीज। एक मिनट, थोड़ी सी जगह दीजिए। सॉरी एक मिनट, सॉरी एक्सक्यूज मी मैम। भाई साहब एक मिनट मैम, प्लीज बात करने दीजिए, प्लीज भाई साहब, मुझे अंदर जाना है प्लीज। आप अंदर नहीं जा सकते। प्लीज भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे, आकाश से मिलना है, आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मुझे आकाश से मिलना है प्लीज। अंदर आकाश से की एंगेजमेंट चलेगी, वो इस वक्त बिजी है। चलिए पीछे चलिए। लेकिन उसकी एंगेजमेंट कैसे हो सकती है? उसने मेरी बहन को धोखा दिया और वो एंगेजमेंट कर रहा है। मैं ये एंगेजमेंट नहीं होने दूंगा। आप गेट खोलिए। ललित आप प्लीज गेट खोलिए भाई साहब, प्लीज। ये देखिए आदमी क्या बोल रहा है, आकाश मेहरा ने इसकी बहन को धोखा दे दिया। चलो भाई कवर करते हैं। अरे क्या कवर करते हैं? लाइट ऑफ कर दे। कुछ नया नहीं है, वही पुराना नाटक है। चल देखते हो ना, अमीर लड़का गरीब लड़की फंसा लिया। अरे मुझे तो लगता है अपनी बहन के नाम पर मोटी रकम ऐंठने के लिए आया होगा। हे, गुस्से में तो तुम और भी अच्छी लगती हो। वैसे तुम भी आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। तो क्या प्लान है? कहीं चलते हैं ना, जस्ट द टू ऑफ अस, सिर्फ हम दोनों। तुम्हारे छोटे भाई की शादी है, मुझे तो लगा था तुम एक रिस्पॉन्सिबल बड़े भाई। ओह, तो तुमसे किसने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल बड़ा भाई किसी हॉट मॉडल से प्यार नहीं कर सकता? ज्यादा स्मार्ट मत बनो, अगर तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। You think so? Yes, of course. You have no idea. दादी बुला रही है। हाँ दादी। अभी तेरे छोटे भाई की सगाई है और तू कहाँ गायब हो गया था? अरे बताइए ना दादी, करना क्या है? तू बता क्या करना है? किस बारे में? तेरी लाइफ के बारे में। कोई लड़की वड़की पसंद की? दादी क्या? देख बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लड़की एक्ट्रेस हो या फिर मॉडल। अरे बेटा, जो तुझे पसंद है ना वो मुझे भी पसंद है। आजकल के लड़के लड़कियों को ये शादी जैसी बोरिंग चीजें नहीं करनी है दादी। ठीक है दादी, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ और शादी के लिए राजी हो भी जाऊँ, लेकिन जिस लड़की से प्यार करूंगा, जिससे शादी करूंगा, लड़की भी राजी होनी चाहिए, है ना? अरे क्यों ना होगी राजी, जरूर होगी।
अरे ऑफ कोर्स दादी होगी, आज आकाश की सगाई होगी। चलिए दादी। देख तो परेशान मत हो रच्चो, हमने सबको समझा दिया, कोई तुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। और जहां तक तेरे भैया का सवाल है ना, दुनिया की कोई भी चीज बदल जाए ना, तेरे लिए तेरे भैया का प्यार कभी नहीं बदलेगा। तुझे क्या लग रहा है, तेरे भैया इस बात से गुस्सा है कि तेरी शादी टूट गई या बारात लौट गई? नहीं रच्चो, तेरे भैया को तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि उनकी रच्चो के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है, कोई उनकी रच्चो को दुख कैसे पहुंचा सकता। अब अपने भैया पर भरोसा कर रच्चो, हम लोग तो पड़ोसी हैं उसके, और हमारे लिए वो इतना करता है। तो उसकी अपनी बहन है, वो तो दुनिया से लड़ जाएगा तेरे लिए। तू देखना, तेरा हक वो तुझे जरूर दिलवाएगा।